हेलो बच्चों, मैंने फर्स्ट लेक्चर रेशियो का बताया था आप लोगों को, समाप्त कर दिए रेशियो। कुछ फार्मूला बस छोटा चैप्टर था, 40-50 मिनट का क्लास हुआ उसमें। लेकिन आज मैं सेकेंड टॉपिक्स स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम लेके आया हूँ। स्पीड बोले तो गति, और डिस्टेंस बोले तो जो आने जाने में तय की गई दूरी होता है, डिस्टेंस होता है। कि हम बोलते हैं ना कि हम आज 5 किलोमीटर चले, कोई बोलता है कि तुम कितना मीटर चला। चलने के साथ जो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग पहले टाइम लगता है और कितना स्पीड से जाते हैं ये मालूम चलता है। कि वो बोलते हैं कितना स्लोली चल रहे हो तुम। तो आज हम लोग स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब पहले हम लोग बात को देखते हैं बच्चों कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड बोले तो गति बोलते हैं, कितना गति से, कितने किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन चल रही है, आ रही है, जा रही है। डिस्टेंस कि यहाँ से दिल्ली जाने में कितना टाइम लगता है, उस टाइम को कवर जितना डिस्टेंस में कवर कितना डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगता है, ये सब बातों को हम लोग देखेंगे अभी। लेकिन जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बच्चों, तो पहले टॉपिक दे दें। टॉपिक देना है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। टाइम बोले तो समय में जिसको बोलते हैं, डिस्टेंस, स्पीड। अब इस चीज़ को देखो, हम लोग पहले इसको देखते हैं। ये एक तरह का ट्रायंगल है। ट्रायंगल को 3 पार्ट में हम लोग क्या किए, बांटेंगे अभी जस्ट। ये आपका डिस्टेंस हुआ, प्रमुख सबसे बड़ा घर हुआ। उसके बाद बच्चों हम लोगों को स्पीड, उसके बाद टाइम। कहीं जाने के लिए पहले हम लोगों को स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, कोई लेके नहीं जाता है। अगर गाड़ी वाड़ी से जाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, किलोमीटर पर घंटा से हम लोग निकलते हैं। अब मीटर बाय सेकेंड भी निकलते हैं, तो कितना पैदल चलने में कितना टाइम लगता है, कितना आने जाने में टाइम लगता है, तो सबको कवर करते हैं हम लोग। अब इस बात को देखो कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। डिस्टेंस बोले तो दूरी बोलते हैं, स्पीड बोले तो जो हम लोग स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अब इस डिस्टेंस को, स्पीड और टाइम, पहले आप लोग इस पर राइट डाउन करो, इसको स्टार मार के, तब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, बच्चों? ठीक है, आप लोग राइट डाउन कर लिए इस चीज़ को। क्या हम लोग टॉपिक देंगे पहले, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं भी जाने के लिए हम लोगों को डिस्टेंस पड़ता है। और डिस्टेंस जो होता है मेरे बच्चों, वो क्या होता है, स्पीड यानी गति, टाइम समय, और डिस्टेंस के अनुसार यानी कहीं पे जाने के लिए हम लोगों को स्पीड और टाइम की ज़रूरत पड़ता है। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस को जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, पहले डिस्टेंस को देखते हैं। डिस्टेंस जो है दूरी को तय करता है, किसको किसको, डिस्टेंस मतलब दूरी, क्या बोलते हैं, दूरी। और स्पीड, गति, टाइम, समय, तो तीनों चीज़ को हम लोग देखते हैं। पहला फिर से एक ट्रायंगल बनाते हैं। अब पहले हम लोगों को
किसकी बात करनी है बच्चों? डिस्टेंस। और उसके बाद बच्चों स्पीड, उसके बाद टाइम। पहले हम लोग को डिस्टेंस के बारे में मालूम करनी है। तो ये बच्चों स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये हुआ डिस्टेंस का फॉर्मूला। किसका? डिस्टेंस का। ओके, अब उसके बाद क्या बच गया? स्पीड लेंगे नहीं, डिस्टेंस अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो टाइम लगता है, पहले टाइम को लेंगे, फिर नेक्स्ट डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। पहले किसको ले रहे हैं बच्चों? उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे फर्स्ट ये लिए, सेकेंड ले रहे हैं टाइम। तो बच्चा टाइम बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका? क्या सब छूट गया? डिस्टेंस इनटू स्पीड, यानी डिस्टेंस बाय स्पीड। हम बताएंगे आपको डिस्टेंस बाय स्पीड, ये आपका मेन फॉर्मूला हुआ टाइम का, ये हुआ डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। और बच्चों क्या रह गया उसके बाद? नेक्स्ट बताओ। फिर ये डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। हम लोग टाइम निकाल लिए, अब स्पीड निकालने जा रहे हैं। किसको बच्चों? स्पीड को। और अगर आप लोगों के पास कुछ भी रेजर होगा या फिर कलर वाला जो होता है वो जिसको हम लोग ड्राइंग वाइंग करते, तो इसको रंग पेंट कर देना। इस साइड को ब्लू से पेंट कर देना, इसको ग्रीन से पेंट कर देना, जिसको यूज़ करेंगे हम लोग तो वो अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा से बनाना है इस चीज़ को। डिस्टेंस स्पीड बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड बराबर स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। ये फॉर्मूला हुआ। अब हम लोग चलते हैं, देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस का देखो साइन कैसा है बच्चों? स्पीड इनटू टाइम है, तो ऐसे करके देखो, ये फिंगर लेंगे और ये फिंगर का जो थम्स होता है ऐसे दिखाएंगे इसको। ये समझो कि स्पीड इनटू टाइम, जा रही है कोई ऑब्जेक्ट, ट्रेन पास कर रही है, तो किसके द्वारा? स्पीड भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है। अभी डिस्टेंस कवर करने के लिए, डिस्टेंस को पकड़ने के लिए, डिस्टेंस कहीं पे जाने के लिए स्पीड और टाइम की आवश्यकता होती है। ओके, देखो इसे थोड़े उड़ेगा, पर थोड़ी जाएगा, लेकिन ऐसे जाएगा, या इधर जाए या फिर इधर जाए। तो मेरे हैंड्स को देखो अच्छे से बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। कहीं पे पहुंचने के लिए हम लोगों को स्पीड और टाइम की आवश्यकता होती है, जिसमें कि डिस्टेंस कवर होता है। ठीक है, अब मीटर बाय सेकंड पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग ये भी देखेंगे कि इसमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है। लेकिन हम लोग इसमें देखेंगे कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। ओके, डिस्टेंस कवर करने के लिए हम लोगों को, वहाँ पे पहुँचने के लिए हम लोगों को स्पीड और टाइम की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट यहाँ पे अब इस चीज़ को देखो, टाइम के केस में देखो बच्चों, ये टाइम ऐसे करके हैंड दिखाओ। अगर हैंड ऐसे दिखाई दे रहा है तो आप लोगों को ये देखो, ठीक है, ये ऐसे ऐसे 1 मिनट स्पीड। बच्चों ये थम्स हुआ है, ये थम्स देख रहे हो, ये थम्स ऐसे होना चाहिए,
इस साइड में, स्पीड की तरफ, स्पीड की तरफ। ठीक है, अब देखते रहो, अगर हम लोग इसको कवर करते हैं तो टाइम बराबर किसके ज्ञात कर, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। ये डिवाइडेड हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, डिवाइड हो जाता है। जब टाइम पूछेगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। और उसके बाद बच्चों देखो, सेम रूल किसकी बात करते हैं हम लोग, जब हम लोग स्पीड की बात करेंगे तो डिस्टेंस और टाइम पे देंगे ग्राफ। हैंड ऐसे आपका होना चाहिए, ऐसे डिस्टेंस और टाइम, स्पीड नहीं रहेगा। जब हम स्पीड ज्ञात करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी गाड़ी का, तो उसमें डिस्टेंस कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है। जिस तरह से हम टाइम ज्ञात करते हैं तो टाइम में क्या लगता है बच्चों, डिस्टेंस लगता है और स्पीड लगता है। बोलता है ना कि मोहन यहाँ से वहाँ गया 5 मिनट में, तो उसका दोस्त श्याम गया 10 मिनट में, तो कितना स्पीड से गया, कितना टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस हम लोगों को बोलेगा 10 है और स्पीड है उसका 10 मीटर बाय सेकेंड या घंटा, या ज़्यादा हो सकता है। वो 120 मीटर प्रति घंटा से 120 यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटा से वो चला, दौड़ रहा है, वो क्रिस की तरह, स्पाइडरमैन की तरह, ट्रेन, बुलेट की ट्रेन की तरह दौड़ रहा है। लेकिन कितना स्पीड लगा, तो उसको बांट लेंगे, वो दिया रहेगा आपको, हम सवाल बनाएंगे इस पर। फिर पूछेगा डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। तो स्पीड से कोई वस्तु चल रही है, कोई गाड़ी चल रही है, तो भाई उसको कवर करने के लिए डिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक उसको डिस्टेंस पता नहीं होगा तब तक चलते जाएगा क्या, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन पहले डिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद टाइम, टाइम भी लगेगा, डिस्टेंस भी लगेगा। डिस्टेंस, अगर स्पीड चलते हैं कि हमको दिल्ली पहुंचना है तो कितना डिस्टेंस लगा, कितना डिस्टेंस है, तो 200, 500 है, 1000 है, जो भी है। टाइम कितना लगा, 2 दिन। टाइम से डिवाइड कर देंगे 60 × 60, कितना आवर लगा, आवर में चला जाएगा। हम जस्ट बताएंगे चेंजिंग द रूल ऑफ द मेजरमेंट, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अब जो ऑब्जर्व इन स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये आपका फिजिक्स का भी चीज हो जाएगा। मोशन में जब पढ़ेंगे हम लोग, जब बात करेंगे तब इसकी बात करेंगे। लेकिन ये समझने के लिए हमने मैथ में लेके आया, क्योंकि 7 और 8 के कुछ बच्चे पढ़ रहेंगे इस चीज़ को, तो सवाल बनाना ज़्यादा सवाल नहीं है इसमें, इसमें भी बहुत ज़्यादा एक लेक्चर में ख़त्म। ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों ध्यान में रखना इस चीज़ को। ठीक है, पहले हम लोग डिस्टेंस, स्पीड, टाइम का एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद डिस्टेंस को दिखाएंगे, एक पेंट कर देंगे ब्लू या रेड से, इसको पूरे को इसको नहीं करना है, ये पूरे को करना है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग टाइम ज्ञात कीजिए, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड और स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो फटाक से बच्चों इसको राइट डाउन करो, उसके बाद हम बात करते हैं फिर। वीडियो को रोक करके डाउनलोड नहीं कर लेना है, डाउनलोड नहीं देख लेना है। चलो हम इरेज करें। अब हम लोगों को इसका डिफाइन लिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों लिखो, टॉपिक दे दो, साथ में ही देना है, ये अलग अलग डिफाइन नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम अभी मैथ पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं। मैथ पढ़ाएंगे तो अभी एक साथ ही सब कुछ चलेगा। अभी मिक्सिंग प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, या फिर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। मज़ा आएगा, लेकिन थोड़ा सा मन से पढ़ोगे तब सीखोगे, तब रेशियो का सवाल लेके आएंगे हम। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग 2-3 टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद लिखो बच्चों, द फार्मूला ऑफ स्पीड, और किसकी बात करेंगे बच्चों, स्पीड इज स्पीड, नो, स्पीड डिस्टेंस डिवाइड टाइम टू वर्क आउट
what the unit are for speed you needed to know unit for distance and time. Unit for distance and time. In this example, distance in meter m and time second s. So the unit will be, बोलो बच्चों, मीटर बाय सेकेंड, मीटर पर सेकेंड विल बी इन मीटर पर सेकेंड, जिसको मीटर बाय सेकेंड बोलते हैं। अब मेरी बात को ध्यान समझो, जो लिखा है स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड टाइम टू वर्क आउट व्हाट द यूनिट आर फॉर स्पीड यू नीड टू नो द यूनिट फॉर डिस्टेंस एंड टाइम। दिखाई दे रहा है सबको? डिस्टेंस एंड टाइम, इट इन दिस एग्जाम्पल डिस्टेंस इन मीटर, मीटर या किलोमीटर भी बोल सकते, लेकिन हम लोग मीटर में बात करेंगे। एंड टाइम सेकेंड, ये इसका जो यूनिट होता है ना टाइम का, वो सेकेंड होता है, टाइम सेकेंड। सो एन यूनिट विल बी द इन मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, मीटर पर सेकेंड दोनों मिल जाएगा। तो बच्चों कैसे होता है, फिर से एक ट्रायंगल बनाते हैं और उस तरह से बात को देखते हैं। डी एस टी, तो डी बराबर, अभी जस्ट आप लोगों को याद होगा, फटाक से मन में बोल दो, डी बराबर एस इंटू टी, और एस बराबर बच्चों डी डिवाइड टी, टी बराबर बच्चों डी डिवाइड एस। एक मिनट, ठीक है बच्चों, तो डी मैंने डी एस टी सर क्या लिख दिए, तो बच्चों तो डी बराबर डिस्टेंस, सॉरी डी फॉर डिस्टेंस, एस फॉर स्पीड, टी फॉर टाइम, सिंबल फॉर्म ऑफ डी एन एस एन टी। आप लोगों को बार बार कंटिन्यूसली याद करना है, डी बराबर एस इंटू टी। लेकिन हमने ये जो डिफाइन लिखा है इस पर घबराने वाली बात नहीं है। क्या, तो टाइम हम लोगों को जो वर्क करने में लगता है उसको हम लोग यूनिट के तौर पे देखते हैं, समझते हैं। लेकिन आर द स्पीड ऑफ नीडेड टू नो द यूनिट फॉर द डिस्टेंस एंड टाइम। आप समझ गए होंगे नाउ इन द, क्या आप जानते हो कि यूनिट जो होता है डिस्टेंस एंड टाइम का, दिस एग्जाम्पल डिस्टेंस इन मीटर एंड टाइम सेकेंड, अब दोनों को मिला देते हैं, मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अब इस चीज़ की हम लोग बात करेंगे, लेकिन हम लोगों को क्या है कि हम लोग जब हम लोग कवर्ट कोई भी ऑब्जेक्ट को करते हैं तो यूनिट निकलता है टाइम, इज कॉल्ड द स्पीड, इज कॉल्ड स्पीड। अगर हम लोग किसी चीज़ के डिस्टेंस कवर करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसका यूनिट जो निकलता है बच्चों, पहले टाइम निकलता है, उसके बाद स्पीड निकलता है। तो जिस तरह से 65 किलोमीटर पर घंटा से कोई गाड़ी चल रही है तो कवर वो जो डिस्टेंस है तो 60 किलोमीटर पर आवर से चलेगी। लेकिन ऑब्जेक्ट जब हम लोगों को जाएगा तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो।
तो अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं मेरे बच्चों, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, तो इस चीज़ को देखेंगे। तो फटाक से इसको पहले लिख डालो आप लोग, उसके बाद हम लोग चलते हैं। देखो बच्चों, स्पीड तो बहुत टाइप से होता है, जब हम लोग बड़े बड़े क्लास में जाएंगे, लेकिन यूनिफॉर्मली स्पीड होता है, बहुत सारे स्पीड की बात करेंगे। लेकिन हम लोगों को क्या है ना कि जितना अभी मैथ में पढ़ना है उतना ही बात करेंगे। एवरेज स्पीड, वेरिएबल स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड, हम थोड़ा थोड़ा फार्मूला बता देंगे इस सब का, और आप लोग खुद इसको देखना है। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को फार्मूला निकला क्या, d बराबर s इंटू टी, s बराबर d डिवाइड टी और t बराबर d डिवाइड s। तो बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। देखते रहना है, कोशिश करते रहना है। रेशियो समाप्त हो गया, रेशियो का सवाल सब बनाते रहना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ सवाल को क्या किया, डाला है, और उसको समझते रहना है, कंटिन्यूसली बनाते रहना। जो नहीं बनेगा आप हमसे मेरे व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं सवाल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब एक बात का ध्यान रखना तुम लोग, बड़ा सा ट्रायंगल बनाओ। मैं फिर से पागल तरह आप लोगों को फिर बताने वाला हूँ, फिर यही चीज़ को, जब तक दिमाग में नहीं घुसेगा तब तक छोड़ना नहीं है कोई चीज़ को। जितना बड़ा पेज होगा उतना बड़ा कोशिश करना, मंदिर बना लेना एक। वन मिनट, क्या हो रहा है? तुम लोगों को रेशियो समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ उसको क्या करना, रेशियो का सवाल जितना है आर्य सवाल एनसीईआरटी में सबको बना लेना है, ठीक है? जय माता दी। उफ, भगवान कत अच्छा हो, काहे इतने होता है यार। चलो बन गया फाइनली। कभी भी हम लोग पेंटिंग वेंटिंग में आज का इंटरेस्ट रखे ही नहीं, कभी बनाए ही नहीं, बचपन से लेकर अभी तक। तीन गोल देखो, बड़ा छोटा उससे भी छोटा, ठीक है, डी टी इंटू एस डिवाइड डिवाइड। अब जो समझ गया समझ गया। अब मेन बात क्या है, स्पीड, उसके बाद बच्चों टाइम, उसके बाद मेरे बच्चे जी डिस्टेंस, अब देखो थोड़ा सा क्या है ना कि हम आप लोगों का जगह लेंगे कॉपी में। अगर कोई भी बच्चे के पास जगह नहीं हो तो साइड में लिख सकता है, इसके अंदर ही लिखना था लेकिन अच्छा लगता, तो मैं कोशिश करता हूँ इसके अंदर ही लिखने का। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन
ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। हम अभी से खड़े हैं और कोई लड़का आया हमको धक्का दे दिया, या फिर अपने दोस्त लोगों के साथ देखते हो अचानक कोई खड़ा होता है तो क्या होता है कि जब हम लोग किसी वस्तु को धक्का मारते हैं तो वो वस्तु स्पीड में आ जाता है, धकला, फिर गाड़ी बंद हो गया, फिर उसको धकला, फिर वहाँ तक ले गया। अब इसी चीज़ को हम लोग मोशन कहते हैं। लेकिन कोई वस्तु क्या है, फुटबॉल जैसे बीच में रख दी, एकदम पूरा शांत है, वो हिल नहीं रहा है, डुल रहा है, आकर किक मारते हैं तो वो स्पीड से निकलेगा ना। और किसी आदमी को अगर तुम धकलते हो तो वो कुछ दूरी तक जाके क्या करेगा, ऐसे ऐसे गिरेगा, पटाख से मुँह भड़का गिरेगा, उस मुँह का सब फूट जाएगा, फूट गया। लेकिन द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए स्पीड। तो S बराबर D डिवाइड T measured in unit of मीटर बाय सेकेंड और किलोमीटर बाय घंटा। मैं पहले बोला था किलोमीटर बोल रहा था, लेकिन बोला कि फिर से मीटर बाय सेकेंड ही बच्चों को बताते हैं। पहले सबसे छोटा यूनिट होगा स्पीड का मीटर बाय सेकेंड, सबसे बड़ा यूनिट होगा किलोमीटर प्रति घंटा, दिमाग में बैठा लो। लेकिन अब हम लोग ये सब सीखे। S बराबर, अच्छा से लिखना बच्चों, अगर तुम्हारे पास जगह नहीं तो साइड में लिख लेना, घेर देना ये सबको ऐसे के, ठीक है। मेजर इन द यूनिट ऑफ मीटर बाय सेकेंड और किलोमीटर पर घंटा। द लिमिटेड पीरियड और इंटरवल एज बिटवीन टू सक्सेसिव इवेंट इज कॉल्ड टाइम। T बराबर D डिवाइड S। इसको हम लोग टाइम को सेकेंड में डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है यूनिट ऑफ सेकेंड। लिख लो बच्चा, लिख लो, तो कोई बच्चा सब समझ में नहीं करेगा। लिखो मेजर इन यूनिट ऑफ सेकेंड S और आवर। ठीक है। एक मिनट मेरे बच्चों, अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अच्छा क्या होता है तो समझ करते हो, जितना अच्छा से बनाओ उतना अच्छी बात होती है। चलो डिस्टेंस की बात करते हैं। द इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ पोजीशन D बराबर T इंटू S। इसी के डब्बा में लिखना है हम लोगों को मेजर्ड इन यूनिट ऑफ, बोलो, किलोमीटर, जिसको km बोलते हैं, और मीटर। पहले हम लोगों को देखो स्पीड पहले मीटर बाय सेकेंड से हिसाब से जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे। जहाँ एक्सेलेरेशन दिए कि गाड़ी फुट से नहीं भागा आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ेगा वो। क्या करते हैं गांव घर में गाड़ी से कैसे चलता है, ऐसे धीरे धीरे, 10 का स्पीड, 5 का स्पीड, 6 का स्पीड से। जहाँ तुम ट्रेन पे चढ़ते हो तो डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या करता है वो, बोलो, किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है। बहुत हाई स्पीड ऑफ ट्रेन है बुलेट ट्रेन। जब स्पीड की बात करेंगे हम लोग
तो सबसे छोटी इकाई मीटर बाय सेकेंड। जब डिस्टेंस की बात करें किलोमीटर पर घंटा होता है, और मीटर सिंबल m। तो बच्चा इस चीज़ को लिखो और उसके बाद हम बात करते हैं आगे। चलो दिखाई दे रहा है सारे बच्चों को अच्छा से बच्चों? एक मिनट देख लो, ठीक से देख लो। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और मीटर बाय मीटर। चलो हाँ, अब हम लोग चलते हैं थोड़ी छोटी सी एक प्रॉब्लम, मतलब एक चीज़ को देखते हैं, कैसे चेंज करते हैं कोई चीज़ को। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इस चीज़ की कि इसमें क्या बता रहा है, यूनिट की बात करेंगे। यूनिट वैसे बहुत सारे बच्चों को आता होगा, लेकिन हम लोग अभी यूनिट की बात करेंगे कैसे। और जिस तरह से यूनिट की बात करेंगे हम लोग, एक मिनट में बच्चों किसी का फ़ोन आ रहा है। बच्चों आप यूनिट लिखो। वैसे यूनिट लिखा ही दिए, लेकिन तब पर भी एक छोटा सा हम बताना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट होगा, ध्यान से इस चीज़ को देखना। सीख जाओगे तो फिर दिमाग तुम्हारा 9 तक ये काम फिजिक्स और मैथ में क्या करेगा, काम देते रहेगा। लिखो यूनिट्स ऑफ किसका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, या फिर रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। पहला किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर आवर, आप लोग लिख लेना यहाँ पे, किलोमीटर आवर का स्पेलिंग लिखना है HUR, आवर। दूसरा मीटर बाय मिनट, M फॉर मीटर, मिनट। थर्ड मीटर बाय सेकेंड, M मीटर, सेकेंड। चौथा CM फॉर सेंटीमीटर बाय सेकेंड, CM। सेकेंड। ठीक है, ये आपका यूनिट हुआ। जब आपको ये पूछेगा रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, तो बच्चों स्पीड हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा से जाते हैं, जिसका डिस्टेंस होता है किलोमीटर बोले थे हम, टाइम होता है आवर में, जब फुल स्पीड से जाएंगे तब। मीटर बाय मिनट में जाएंगे तो इसे मीटर की बात करेंगे और मिनट की बात करेंगे। जब मिनट छोड़ो, अरे बाबू तो दूर लेके आओ, बोलेंगे कोई चीज़ का नाम लेके बोलेंगे, जैसे कि बोलेगा क्या, मोहन तुम दिल्ली जाओ। दिल्ली जाने के लिए क्या करेगा वो, धीरे धीरे करके जाएगा, नहीं ट्रेन या फिर जहाज़ बोलते हैं, एरोप्लेन या फिर बस का सवारी करेगा वो। तो 2 दिन में उसको पहुंचना है, पहुंचने के लिए उसको तो हाई स्पीड से जाना होगा उसको,
तो हाई स्पीड का यूज़ करने के लिए हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा का यूज़ करते हैं बच्चों। ओके, मीटर बाय मिनट का मतलब 1 मिनट दिखाई दे रहा है सबको? अरे यार, मीटर, फिर से सुनो, मीटर बाय मिनट का मतलब होता है कि अभिषेक गया दूध लेने के लिए चौक पे। चौक मतलब कहीं कहीं होता है, आसपास है, तो वो कैसे जाएगा? तो जाएगा कैसे? तो भाई वो पैदल जाएगा। वो मीटर में डिस्टेंस कवर करके, कितना मीटर है वहाँ पे? 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर। तो मिनट कितना लगा? 10 मिनट में दूध लेके जल्दी पहुँचो, गेस्ट आया हुआ है, तो 10 मिनट दूध लेके क्या होगा? वो इतना मीटर से पहुँच जाएगा। उसको बहुत मिनट कम लगा टाइम के अनुसार। अब मीटर बाय सेकेंड में चलते हैं, तो इसका यूनिट होता है डिस्टेंस में मीटर, और टाइम होता है सेकेंड। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा यूनिट, इकाई का मतलब यूनिट। ओके, सेंटीमीटर सेकेंड, तो सेकेंड होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एस फॉर सेकेंड, ये भी सबसे छोटी इकाई, सेंटीमीटर सेकेंड। ठीक है, कोई काम करने में अगर हम लोगों को 1 गिलास पानी पीने में सेकेंड लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही होता है रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, या यूनिट भी हम लोग इसको जान सकते हैं, यूनिट। ओके, अब एक सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है कि 1 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है आपको। कितना? 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर, पर मतलब बाय आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। बोलो 1 किलोमीटर कितना मीटर? ये भी सिखाएंगे हम लोग। 1000। 1 आवर कितना? 60। अब बताओ कितना हो जाएगा आपको? अगर आप लोग 60 इंटू 60 सेकेंड चलना है, तो किस में पूछ रहा है? 60 इंटू 60, तो किस में गए हम लोग? किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, तो पर आवर ये किलोमीटर पर घंटा, 60 इंटू 60, क्योंकि बच्चों किलोमीटर यूज़ कर चुके हैं, आवर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आवर कितना? 1 किलोमीटर पर घंटा बोला, पर घंटा, तो 1060 इंटू 60। तो बच्चों अब इसको हम कैलकुलेशन करके जो आएगा सो आंसर निकलेगा। ठीक है, टू कन्वर्ट, हम लोग क्या किए? कन्वर्ट किए इसको स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर घंटा मीटर बाय सेकेंड में, मीटर बाय सेकेंड में कन्वर्ट किए इसको, किस में? मीटर बाय सेकेंड में। ओके, अब उसके बाद कन्वर्ट करते हैं स्पीड फ्रॉम मीटर बाय सेकेंड किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 18/5। जो आपका आंसर निकलता है ये 18/5 इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब आपका शायद हमको लगता है कुछ टॉपिक नहीं रहा जिससे हम लोग आगे बढ़ सके, बस इसी पे आपका क्या होगा? सवाल बन जाएगा। सवाल बन जाएगा, तो लेकिन पहले इसको क्या करो बच्चों? अच्छे तरीके से राइट डाउन करो। अब रेज कर देते हैं, और एक सवाल मैं आप लोगों को बताता हूं, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला को देखेंगे और समझेंगे, और उसको लिख के ख़त्म करेंगे। तब उसके बाद सवाल बनाते रहना, एक सवाल देख लेंगे उसके बाद वो भी समाप्त। तो ये टॉपिक आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम समाप्त हो जाएगा। कल हम लोग हो सकता है वीडियो जब नेक्स्ट बनेगा तो शायद परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। ठीक है, पहले इसको रेज कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को तो सवाल देख लेते हैं। सवाल पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, an aeroplane flies 20 फ्लाई मतलब
450 किलोमीटर इन 20 मिनट। गेस योर ब्रेन में, थिंक योर ब्रेन, सो कि 20 मिनट में उसको 450 किलोमीटर पहुंचना है। यहां से कहां जाओगे तुम लोग? पटना 300 किलोमीटर, फिर आओगे तो समझ सकते हो उसको कितना मिनट में पहुंचना है बच्चा 20 मिनट में। फाइंड क्या सब करना है, ध्यान दो। पहला, इट्स स्पीड किलोमीटर पर आवर। दूसरा, टाइम टेकन बाय इट कवर 800 किलोमीटर पर 1800 किलोमीटर। तीसरा, पुट करना है आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 0.6 आवर। ठीक है? ए लड़का लोग, कोई भी शादी ब्याह पे ध्यान नहीं देना, जब जिसके भाग में जो लिखा हुआ होता है वही होता है। ठीक है? ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। ओके, अब जस्ट एक क्वेश्चन राइट डाउन करो, उसके बाद हम लोग बनाते हैं। दिखाई दे रहा है सबको? यस, दिखाई तो दे रहा है। चलो, क्या कहते हैं, क्या कहता है? इसमें 3 आंसर निकलना है। पहले तो हम लोग बच्चों फर्स्ट का देखते हैं, सॉल्यूशन मारते हैं। क्या कहता है? डिस्टेंस स्पीड किलोमीटर पर आवर। आप तुम लोग फॉर्मूला को देखो कि सर ने क्या बताया था। डिस्टेंस आपको कितना लग रहा है मेरे बच्चा? 450 किलोमीटर, मतलब एरोप्लेन फ्लाइट 450 किलोमीटर डिस्टेंस तो लगेगा ना। डिस्टेंस ये आपको बता रहा है 450 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है? 20 मिनट। मिनट को किस में चेंज करोगे? जल्दी बोलो, मिनट को आवर में। तो 1 आवर यानी 20 बाय मीटर मिनट पर सेकेंड यानी मिनट हो जाएगा। आपको कितना आवर में चेंज होगा? ठीक है, 1 आवर बोल रहा है, कितना मिनट लग रहा है। तो इसमें क्या याद करेंगे बच्चों? सेकेंड। मिनट का एसआई जो यूनिट होता है वो क्या होता है? सेकेंड होता है। तो 60, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1/3 पर आवर। ठीक है, तो आपका क्या निकला? स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होगा? 450 बाय टाइम कितना निकला है? 1/3 आवर। और जब हम लोग इसको काटेंगे कूटेंगे तो ना, तो पता लग जाएगा कितना। 300 450 से डिवाइड दे दो, 1 15 3 5 15 कट गया, 0 बैठा दो, यानी कितना? 3 5 15 3 1 3 जा 13 3 जा। ये आपको कैलकुलेशन खुद कर लेना। ठीक है, डिवाइड दे के देख लेना कि कितना आता है। तो मेरे को आया, ये दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, काटते हैं, तो किलोमीटर पर आवर में आंसर आता है। ठीक है, चेक करो तो बच्चों।
पहली बात ध्यान से सुनो, मिनट को हम लोग किस में चेंज किए हैं, 1 मिनट को सेकेंड में चेंज किए, ठीक है। कितना आया 20 मिनट बाय 10 सेकेंड, काट दिए। अब देखते हो टाइम को किस में चेंज किए बच्चों, मिनट में, सॉरी टाइम को हम लोग मिनट, जो हम तो टाइम होता है उसको हम लोग चेंज किए मिनट में। अब वैल्यू इधर ऐसा यूनिट होता है 1 मिनट 60 सेकेंड। मैं इस पर कन्फ्यूज आ रहा था इस, लेकिन ठीक है। अब इसको काट कूट के जो आएगा आंसर आपको इसको निकालना है, ठीक है। अब फर्स्ट सवाल बन गया आपका। अब हम लोग सेकेंड चलते हैं, तो क्या फॉर्मूला यूज़ किया इसमें, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर पूछ रहा है, तो किलोमीटर पर आवर में निकल गया ना, निकला 1350 किलोमीटर पर आवर। इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब सेकेंड सॉल्यूशन चलेंगे हम लोग, जल्दी से इसको बनाओ। चलो मेरे बच्चों, अब पूछ रहा है क्या, टाइम टेकन बाय इट्स कवर 1800 किलोमीटर। ये तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, कितना किलोमीटर आप इतना मिनट घंटा में पार करेगा ये ट्रेन, एरोप्लेन। तो बच्चा क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस बराबर टाइम टेकन टू कवर कितना कर रहा है, लिखेंगे सेकेंड का सॉल्यूशन, टाइम टेकन बाय कवर 800 किलोमीटर। तो बच्चा क्या टाइम पूछ रहा है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। बोलो डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, कवर जो कवर करेगा कि दिल्ली से इतना जाने में कितना कवर डिस्टेंस लगता है। तो आप लोग क्या करोगे इसको, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 1800 किलोमीटर, और उसमें कितना आया था फर्स्ट वाला में, सॉरी 1350। इतना आंसर आया था। अब स्पीड कितना आया था इसमें किलोमीटर पर आवर में, बोलो 1350। वो स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड कहाँ से निकालोगे, इसी क्वेश्चन से निकालोगे। तो स्पीड कितना आया था 1350, ये जीरो ये गया भाई, ये भी तुम लोग कर देना 4 आवर में, तो 4/3 आवर। तो कितना निकालोगे बच्चों, इसको आवर को मिनट में चेंज कर लो। तो आवर को मिनट में चेंज करने के लिए क्या, 4/3 इंटू, चलो इसका निकल जाएगा कितना, 4/3 आवर को निकालेंगे तो ये निकल जाएगा 1 आवर 20 मिनट। याद रखना इसका आंसर कितना है, 1 आवर 20 मिनट। अब कितना बोला है, डिस्टेंस कवर्ड इन 0.6 आवर। तो बच्चों डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो कितना है स्पीड, कितना आया हुआ आपका, टाइम कितना दिया हुआ है 0.6 आवर, मल्टीप्लाई कर दो 810 किलोमीटर। तो यही आपका आंसर निकला। अगर आप लोग यहीं पे इसको छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये निकाल लेना, आवर को चेंज कर लेना, ये फटाक से निकल जाएगा आप लोगों का। लेकिन जब हम लोग देखेंगे कि ये फर्स्ट में कितना था 1350, क्या है ये स्पीड है ये, और ये हम लोगों को 1 आवर 20 मिनट निकला। थर्ड में पूछ रहा है डिस्टेंस कवर कितना इस आवर में 0.6 आवर में करेगा। तो बच्चों हम लोग स्पीड इंटू टाइम का फॉर्मूला लगाए हैं, ओके निकाल दिए। अब हम लोग
थ्री टाइप्स ऑफ स्पीड होता है, एक यूनिफॉर्म स्पीड होता है, एक वेरिएबल स्पीड होता है, एक एवरेज स्पीड होता है। ओके, चलो इसको पहले राइट डाउन करो, उसके बाद हम लोग चलते हैं। चलो बच्चों उसको रेज कर देते हैं और ध्यान से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, उसके बाद सवाल बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। बस तुम्हारा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम आज समाप्त। कल रेशियो समाप्त हुआ था, नेक्स्ट वीडियो फर्स्ट वीडियो में आज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम समाप्त हो गया। ठीक है, बस मैथ के फार्मूला को देखते रहेंगे, आप बनाते रहेंगे। कोई भी चीज़ छोटा बड़ा नहीं होता है, उसको बस समझने की बात होती है। ठीक है, समझते रहो, आप पढ़ते रहो खूब। इसको जब समझ में नहीं आए तो खूब रट्टा मारना और लिखो ना खूब। फार्मूला सबको जितना लिखा दिए, अच्छा से बता दिए, कंटिन्यूसली इस चीज़ को देखना है। ठीक है, स्पीड जो होता है मेरे बच्चों, वो थ्री टाइप्स होते हैं। पहला स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा वेरिएबल स्पीड, तीसरा एवरेज स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन कर रहे हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal intervals of time, its speed is said to be uniform. दूसरा वेरिएबल स्पीड, when the speed of a body is not uniform, it is variable. That if an object covers an equal distance in equal interval of time, its speed is variable. Is speed variable. The speed is always
टेकन एज यूनिफॉर्म। पहले इसको लिखो बच्चों, उसके बाद हम लोग चलते हैं एवरेज स्पीड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एवरेज स्पीड। बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड एक समान गति होता है, एक समान बोलते हैं। देखो क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड, पहले समझो बात को, जो लिखाए हैं उसको पढ़ो कि अगर कोई भी वस्तु अगर एक ही स्थिति में परिवर्तन होकर कहीं पर बी की स्थिति में जाता है तो इसी गति को हम लोग समय के अंतराल से देखते हैं या टाइम के रेशियो से देखते हैं। तो जहाँ ए टू बी जहाँ से डिस्टेंस चला उसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। ठीक है, फिर से समझना एक बात को कि अगर ए से बी कोई वस्तु चलता है, कोई ऑब्जेक्ट चला बी तक, अगर यहाँ तक नहीं पहुँचा बी तक तो एक जो इस गतिमान जो गतिशील जो स्पीड होता है उसका वो कम हो जाता है, जो वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अपने टाइम के अनुसार कोई भी वस्तु क्या होता है चलता है, उसको यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे कि चेंजिंग विद रिस्पेक्ट द मूविंग विद इन यूनिफॉर्म, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल के द्वारा। लेकिन हम लोग डिस्टेंस इक्वल टाइम इक्वल टू द टाइम इट्स स्पीड इज सेट टू बी द यूनिफॉर्म। ठीक है, इस तरह से यूनिफॉर्म स्पीड होता है। अगर हम लोग स्पीड को देखते हैं तो इसमें हम लोग माइल्स की बात करते हैं कि स्पीड बराबर इतना आवर में ये x इंटू आवर, यानी जितना ये स्पीड से चल रहा है उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। फिर हम लोग को नेक्स्ट में इसको x मान लेंगे, x इंटू आवर, और इसको बच्चों हम लोग मानेंगे y इंटू आवर। ठीक है, तो जिस तरह से x एंड y को देखेंगे तो इस तरह से काउंट, ये एक स्पीड हो जाता है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट वेरिएबल स्पीड, व्हेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म इट इज वेरिएबल दैट इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, ये अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है। लेकिन हम लोग इसको देखते हैं वेरिएबल स्पीड में एक चीज़ को देखना कि इसमें हमेशा S4 स्पीड D4 डिस्टेंस T4 टाइम S बराबर D/T हो जाता है फॉर्मूला। लेकिन ठीक है,
अब उस तरह से हम लोग अब एवरेज स्पीड की बात करेंगे। किसकी बच्चों करेंगे? एवरेज स्पीड। लिख लो बच्चों, लिखो तुम लोग, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज स्पीड is the total distance travel for the object in वन मिनट बच्चों। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय ट्रेवल्ड टोटल टाइम टेकन। इससे आप लोग समझ जाओगे कि एवरेज स्पीड होता है क्या? टोटल डिस्टेंस बाय ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। क्या इसमें ज्ञात करेंगे? जब एवरेज स्पीड हम लोगों को अगर 50 किलोमीटर पर घंटा से चलना है तो इसमें हम लोगों को टाइम लगेगा। टोटल टाइम कितना लगता है? तो इसी तरह से हम लोग एवरेज स्पीड की बात करेंगे, लेकिन इसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि लगता है कि आप लोगों को दिमाग में जाएगा नहीं। ये चीज़ आप जब 9th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, तो एवरेज स्पीड की बात करेंगे। लेकिन हम मैं इतना बता दूं, जब कोई ट्रिप पे जाते हैं हम लोग तो ये एवरेज स्पीड होता है, तो एवरेज स्पीड कहलाता है। तो बस इतना ही समझना है इसमें कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो यही एक एवरेज स्पीड की बात। स्पीड ही टाइप्स होते हैं, उस बहुत टाइप्स इंस्टेनियस भी होते हैं, लेकिन हम लोग अभी मैथ में यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड और एवरेज स्पीड की बात करेंगे। बस ये डिफाइन पे है, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे तब इसमें थोड़ा बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ सर बता दिए हैं सब फॉर्मूला, तो समझ में आ रहा है। उसके बाद बच्चों कुछ ज़्यादा नहीं है, उसके बाद चैप्टर समाप्त। उसके बाद हम लोग चलेंगे परसेंट एंड परसेंटेज पे, ठीक है। कुछ अच्छा लगा, यहाँ पे आके फंसे हम लोग, लेकिन देखो लिखा तो देंगे कहीं से भी, लेकिन क्या होता है समझना होता है बच्चों को। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही है। आपका सेकेंड टॉपिक यानी सेकेंड चैप्टर समाप्त हो गया। नेक्स्ट परसेंटेज एंड परसेंटेज की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद हम लोग हीट के चैप्टर को जल्दी समाप्त करने की कोशिश करेंगे संडे तक, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही है। घर पे रहें और अच्छा से रहें और खूब खाएं पिएं। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।